पाकिस्तान के खिलाफ जारी कार्रवाई की फहरिस्त में आज एक और एक्शन जुड़ गया है। सरकार ने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया। इसमें पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर और आरजू काजमी के चैनल को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा डॉन न्यूज, समा टीवी और जियो न्यूज रफ्तार जैसे चैनल भी प्रतिबंधित चैनलों की सूची में शामिल हैं। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। 16 यूट्यूबर्स बैन हो गए जो भारत के खिलाफ जहर उगलते थे। वो मट्टी जो कल तक जो लोग बोलते थे कि कोई जप्पियां पप्पियां नहीं होंगी इंडिया के साथ, जो लोग चैंपियंस ट्रॉफी में बोलते थे कि भारत को हरा के आना है, मैंने सबको एसएमएस कर दिए हैं, मैंने सबको व्हाट्सएप कर दिया है कि इंडिया के खिलाड़ियों के साथ ना कोई जप्पी पप्पी होगी, ना इंडिया के खिलाड़ियों के साथ कोई हाथ मिलाएगा, ना इंडिया के खिलाड़ियों के साथ कोई हंसी मजाक होगा। इनको हरा के आना है, इन्होंने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी को खराब किया। उन लोगों पर दोस्तों बैन लग चुका है। क्या पता कल को मैं भी इस लिस्ट में हूँ, ये चैनल भी इस लिस्ट में हूँ। देखिए, मुझे जो इन्फॉर्मेशन आज सुबह उठ के पता चली है, जो मैंने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं, बहुत सारे आप लोगों ने भेजे हैं, तो लिखा है कि मिस इन्फॉर्मेशन और हेटफुल। देखिए, मैं तो कोई हेटफुल कंटेंट बनाता नहीं हूँ, ना मैं कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता हूँ। हम तो प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत है उनकी तरफ से ये अब स्टेप बढ़ा लिया गया है, जिसमें सेवरल मीडिया आउटलेट्स ऑफ पाकिस्तान बैंड, और उसमें पॉपुलर चैनल्स भी हैं, जिसमें शोएब अख्तर साहब का चैनल भी है। जो लोग बताते थे कि 400 करोड़ का होटल बना दिया है, इंडिया को इस वक्त आना पड़ेगा, इंडिया जो है बिना सबूत के सारी चीजें पाकिस्तान के ऊपर डाल देता है, हिंदुस्तान के यूट्यूबर्स का कोई काम नहीं है, वो सारी चीजें कुछ भी अटैक होता है पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं, हिंदुस्तान जो है हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, जो सब इन्होंने जहर उगला है भारत के खिलाफ, सब बैन हो गया भाई, सब बैन हो गया है। फुरकान भट्टी का चैनल जो कि जो है वो बड़ा जो है वो फेमस होते थे पिछले दिनों में, और खास करके वो इस वजह से फेमस थे कि वो जो है वो इंडिया के अगेंस्ट वीडियो बना रहे होते थे, या जो है वो ये चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में जो है उसने बहुत ज्यादा जो है वो इंडिया के अगेंस्ट वीडियोस बनाई। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक हालत जंग में है, तो भारतीय हुकूमत की तरफ से ये एक मीटिंग की गई वहां पे अथॉरिटीज की, उनकी जो मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से, उनकी एजेंसीज, भारतीय एजेंसीज की तरफ से, और भारतीय हुकूमत गवर्नमेंट की तरफ से जो है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत है उनकी तरफ से ये अब स्टेप बढ़ा लिया गया है, जिसमें सेवरल मीडिया आउटलेट्स ऑफ पाकिस्तान बैंड, और उसमें पॉपुलर चैनल्स भी हैं, जिसमें शोएब अख्तर साहब का चैनल भी है। शोएब अख्तर का चैनल भी उन्होंने उड़ा दिया है। मिलियंस उसमें सब्सक्राइबर्स थे और उसको बहुत ज्यादा देखा जाता था। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि शोएब अख्तर तो सिर्फ क्रिकेट पे नहीं करते थे, या वो सियासत पे भी बोलते थे, मुझे नहीं पता। मैंने तो उनका क्रिकेट पे एक आध दफा, वो भी उनके चैनल पे जाके नहीं, बल्कि वो होता है ना कि दूसरे चैनल्स पे चल रही होती है वो उनके क्लिप्स, वहां पे देखा है। वो भी हंसी मजाक में उसको बना के जो दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन उनका भी चैनल बंद किया गया है। ARY न्यूज को बंद किया गया है। इसमें दो तरह की कैटेगरीज हैं। एक वो कि जो मेन स्ट्रीम सैटेलाइट पाकिस्तानी चैनल्स हैं, जिनके अकाउंट मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के साथ यूट्यूब पर भी हैं, और दूसरी कैटेगरी वो है कि जो इंडिविजुअल यूट्यूबर्स हैं, जिनके सैटेलाइट चैनल्स नहीं है, बल्कि कोई भी पर्सनालिटी है या कोई बंदा है जिसने उठकर अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, वो वाले यूट्यूब चैनल्स भी बंद किए गए हैं। 16 यूट्यूबर्स बैन हो गए जो भारत के खिलाफ जहर उगलते थे। वो मट्टी जो कल तक जो लोग बोलते थे कि कोई जप्पियां पप्पियां नहीं होंगी इंडिया के साथ, जो लोग चैंपियंस ट्रॉफी में बोलते थे कि भारत को हरा के आना है, मैंने सबको एसएमएस कर दिए हैं, मैंने सबको व्हाट्सएप कर दिया है कि इंडिया के खिलाड़ियों के साथ ना कोई जप्पी पप्पी होगी, ना इंडिया के खिलाड़ियों के साथ कोई हाथ मिलाएगा, ना इंडिया के खिलाड़ियों के साथ कोई हंसी मजाक होगा, इनको हरा के आना है, इन्होंने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी को खराब किया। उन लोगों पर दोस्तों बैन लग चुका है। जो लोग बताते थे कि 400 करोड़ का होटल बना दिया है, इंडिया को इस वक्त आना पड़ेगा, इंडिया जो है बिना सबूत के सारी चीजें पाकिस्तान के ऊपर डाल देता है, हिंदुस्तान के यूट्यूबर्स का कोई काम नहीं है, वो सारी चीजें कुछ भी अटैक होता है पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं, हिंदुस्तान जो है हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, जो सब इन्होंने जहर उगला है भारत के खिलाफ, सब बैन हो गया भाई, सब बैन हो गया है भैया। डॉन न्यूज बंद हो गया है, इरशाद भट्टी का चैनल बंद हो गया है, समा टीवी बंद हो गया, ARY न्यूज बंद हो गया, बोल न्यूज बंद हो गया है, रफ्तार न्यूज बंद हो गया है, पाकिस्तानी रेफरेंस, जियो न्यूज, समा स्पोर्ट्स भी बंद हो गया है, GNN, उजैर क्रिकेट, उमर चीमा एक्सक्लूसिव बंद हो गया है, अशमा सिराजी बंद हो गया है, मुनिक फारूक बंद हो गया है, सुनीव न्यूज बंद हो गया है, राजीनामा बंद हो गया। भाई इससे बड़ी जीत और क्या होगी दोस्तों हमारे लिए। 16 चैनल पे ताला लगवा दिया भाई साहब, पाकिस्तान के चैनल बंद करवा दिए। और बताओ, तो भाई ये तो एक बहुत अच्छी बात हो गई ना कि हमारे देश के जो लोग हैं जो इनको पैसा देना चाह रहे थे, कम से कम वो सुपर चैट ऊपर चैट व्यूज तो नहीं दे पाएंगे अब। और जब ये खबर फैलेगी
तो देखो इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा जब न्यूज़पेपरों में, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में जब खबर छपेगी कि पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया है। तो बेशक अभी 16 को किया है, अभी 20-25 को किया है, आगे जाकर वो हो सकता है 500 भी हो जाए। ऐसे तो धीरे धीरे बढ़ेगा, जब रिएक्शन होगा, लोग उसको एक्सेप्ट अच्छा मानेंगे, प्रेज करेंगे गवर्नमेंट के इस स्टेप को, तो गवर्नमेंट भी कहेगी कि हाँ यार करना चाहिए, तो बहुत ज्यादा नफरती और प्रोपोगेंडा कर रहे हैं और हमसे पैसा वैसा भी कमा रहे हैं, तो उससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकती है। फुरकान भट्टी का चैनल जो कि जो है वो बड़ा जो है वो फेमस होते थे पिछले दिनों में, और खास करके वो इस वजह से फेमस थे कि वो जो है वो इंडिया के अगेंस्ट वीडियो बना रहे होते थे, या पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बना रहे होते थे, हक में भी बना रहे होते थे, ठीक है। लेकिन वो इस वजह से ज्यादा जो है फेमस था वो बंदा कि वो जो है वो ये चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में जो है वो उसने बहुत ज्यादा जो है वो इंडिया के अगेंस्ट वीडियोस बनाई, जिसके बाद जो है वो इंडिया के काफी ज्यादा लोग जो है फुरकान भट्टी को ट्रोल किया करते थे। और अब जो है फुरकान भट्टी का चैनल जो है वो इंडिया में बैन कर दिया गया है। फिर जो है वो BBN स्पोर्ट्स ये जो है वो ये भी बैन हो चुका है। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत लगातार पाकिस्तान को जख्म दे रहा है। भारतीय दर्शकों की वाहवाही लूटने के चक्कर में जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अपने अकाउंट से वीडियो पोस्ट करते थे उन सब पर कार्रवाई की गई है। ऐसे कई यूट्यूबर जो भारतीय मुद्दों पर पाकिस्तानी आवाम से रिएक्शन लेते थे उन्हें भारत में बैन कर दिया गया है। इनमें सना अमजद और आरजू काजमी प्रमुख नाम है। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर के यूट्यूब चैनल को भी भारत में बैन कर दिया गया है। सना अमजद का यूट्यूब चैनल भारत में कई लोग देखते हैं। सना भारतीय और भारत से जुड़े मुद्दों पर पाकिस्तानी आवाम से रिएक्शन लेती है। उनके यूट्यूब चैनल को भारतीय दर्शकों की वजह से कमाई होती है। अब भारत में सना का अकाउंट बंद होने से उनकी कमाई पर असर पड़ना तय है। इसी तरह से रियल एंटरटेनमेंट नाम का यूट्यूब चैनल भी भारत से जुड़े मुद्दों पर पाकिस्तानी नागरिकों की प्रतिक्रिया लेता है। ये लोग खुद को भारत के पक्ष में दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि इंडियन व्यूवर्स उनके चैनल पर आए और उन्हें यूट्यूब से कमाई हो सके। अब भारत की ओर से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को गहरी चोट दी गई है। भारत में शोएब अख्तर, फुरकान भट्टी, तनवीर अहमद, BBN स्पोर्ट, आरजू काजमी के यूट्यूब चैनल को भी बैन कर दिया गया है। फुरकान भट्टी, तनवीर अहमद, BBN स्पोर्ट के एजाज बकरी जैसे पाकिस्तानियों के कई वीडियोस में क्रिकेट के बहाने राजनीतिक बातें होती रहती है। आरजू काजमी पेशे से पत्रकार है और अपने यूट्यूब चैनल पर भारत और पाकिस्तान दोनों का नजरिया पेश करती है, लेकिन अब इन सब के यूट्यूब अकाउंट को भारत में बैन कर दिया गया है। इससे पहले कई पाकिस्तानी न्यूज चैनलों के यूट्यूब पेज भारत में ब्लॉक किए जा चुके हैं। इनमें डॉन न्यूज, आरी न्यूज, समा न्यूज, बोल न्यूज, जो न्यूज, रफ्तार ये सारे यूट्यूब अकाउंट शामिल है। हालांकि कई यूट्यूब अकाउंट जैसे कि रियल एंटरटेनमेंट टीवी, क्रिकेट विद उमर अफजल, पाक टीवी जैसे यूट्यूब चैनल अभी भी भारत में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा कई पाकिस्तानी चैनल्स रिएक्शन वीडियोस बनाकर अभी भी भारतीय दर्शकों को लुभा रहे हैं और कमाई कर रहे हैं। इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले में 28 निर्दोष भारतीयों की जान गई थी। इसमें ज्यादातर पुरुषों को उनका धर्म पूछकर मारा गया था। इस घटना के बाद पूरे भारत में गम और गुस्से का माहौल है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऐसी जगह चोट पहुंचा है कि अब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चोट पहुंच सकती है। जो डॉलर्स पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडियन व्यूवर्स के जरिए कमा रहे थे वो अब किसी हद तक कम हो जाएंगे। ये खबर उन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के लिए किसी सदमे से कम नहीं है जिनकी रोजी रोटी इंडियन व्यूवर्स पर चलती थी। बाकी दोस्तों आपकी राय इस पर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।